उस युद्ध में मेरे हाथों असुर महामंत्री मुर दैत्य मारा गया और उसकी पुत्री मोरवी मुझसे युद्ध करने आई। दैत्यराज मुर, आज तुम्हारा वध करके मैं मुरारी हो गया। अबला स्त्रियों का अपहरण करने में यदि तुमने असुर नरेश नरकासुर का साथ न दिया होता तो मैं तुम्हारा वध कदापि न करता। अब मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शव में बदलकर पहले तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगी, उसके पश्चात अपने पिता को विदा करूंगी। वासुदेव, भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार से संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और अपने पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से मरने पर सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम चले गए हैं। तुम इसी नगर में निवास करो, यहाँ रहते हुए ही तुम्हें वीरपति प्राप्त होगा। माते, जैसी आपकी आज्ञा। माँ कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र
कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मौलवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारो कार्य सिद्धते। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा।